Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. Guys, इस टाइम पे हम डिस्कस करते हैं 25 MCQs, primarily focusing on the upcoming JKSSB, JKP Constable exam. और लास्ट क्लास में हमने यूएन के रिलेटेड एमसीक्यूज किए थे. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन. राइट, सो अगर पूछा जाए कि कौन था फाउंडर स्टेट्समैन न्यूज़पेपर का, तो वो है रॉबर्ट नाइट, गिरीश चंद्र घोष, दादा भाई नरोजी, लाला जगत नारायण. तो वो है आपके रॉबर्ट Knight. So, Statesman newspaper was started by Robert Knight. Next is your who was the founder of the newspaper Socialist, right? और इस न्यूज़पेपर में ना सोशलिस्ट आइडियाज को प्रमोट किया जाता था. तो क्या ये महात्मा गांधी थे, के एम पानीकर थे, एस ए डांगे थे या एस सदानंद थे? तो याद रखना, इट इज एस ए डांगे. ठीक है, इन्होंने न्यूज़पेपर सोशलिस्ट को फाउंड किया था. नेक्स्ट अप, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन 1857 अ मेजर रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश बिगैन? बैंगलोर, कैलकाटा, मेरठ या बॉम्बे? तो 1857 मतलब कि मेजर रिबेलियन कौन सा था? इट वॉज गदर, जिसको हम प्यार से रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, जिसको हम प्यार से सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, राइट? और जिसको हम प्यार से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, राइट? तो ये कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 में मेरठ से. ठीक है, और फिर दिल्ली के बहादुर शाह को बनाया गया था एज द, विजिबल है, हाँ ठीक है, उसके बाद दिल्ली के जो आपके बहादुर शाह थे उनको बनाया गया था एज द सिंबॉलिक हेड. फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर एबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया? ठीक है, सती सिस्टम के साथ मेजरली राजा राम मोहन रॉय का नाम जुड़ा हुआ है, जिनको हम फादर ऑफ रेनेसांस भी कहते हैं इंडिया में. और किनके गवर्नरशिप के टाइम पीरियड में सती सिस्टम एबॉलिश किया गया था या फिर एंटी सती एक्ट आया था? तो क्या वो लॉर्ड रिपन है, कैनिंग है, विलियम बेंटिक है या डलहौजी है? तो याद रखना, इट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक. ठीक है, नेक्स्ट अप. Okay, so before I move forward, guys, our online as well as offline batch for JKP Constable has started. 7 अक्टूबर से हमारा नया बैच जो है वो शुरू हो चुका है. रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं, शुरू है एक्चुअली, बच्चे आ भी चुके हैं. सो अभी भी सीट्स अवेलेबल है. अगर आप चाहें तो इस बैच पे ज्वाइन कर सकते हैं. द नंबर्स आर मेंशन्ड, यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. और जस्ट इन केस अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन विंग्स ए कुरान और वहां पे जाके आप जेकेपी कांस्टेबल के कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. और जब भी पेमेंट ऑप्शन आएगा तो वहां पे अगर आप यश 50 डालेंगे तो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी. ठीक है, okay, let's move ahead. Why the partition of Bengal was undertaken? So partition of Bengal कब हुआ? 1903 में अनाउंसमेंट होता है. अनाउंसमेंट भी नहीं होता है, एक तरीके का, हाँ अनाउंसमेंट होता है. और 1905 में जो है फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो हो जाता है. ठीक है, क्यों किया जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल? ताकि हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी को ब्रेक किया जा सके, और इसलिए बंगाल को दो हिस्सों में बांट देते हैं, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल में जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में था और वेस्ट बंगाल जहां पे हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में था. सो इट वाज बेसिकली फॉर डिवाइडिंग द हिंदूज टू द वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल एंड इंक्रीजिंग हिंदू मुस्लिम टेंशंस. ठीक है, सो इसका आंसर आएगा जी डी. नेक्स्ट, who was the first president of the Indian National Congress? मोतीलाल नेहरू, WC बैनर्जी, महात्मा गांधी, none of the above. तो ये आपका आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, और इसका पहला मीटिंग हुआ था बॉम्बे में
और इसके प्रेसिडेंट बने थे वोमेश चंद्र बनर्जी या फिर बैनर्जी। ठीक है, सो इट इज दिस। अगर आपको पूछा जाए कि बॉम्बे में सेशन तो हुआ, लेकिन सेशन होना कहां पे था, तो सेशन होना था पूना में, लेकिन हुआ बॉम्बे में, क्योंकि पूना में आपका प्लेग फैला हुआ था, इसलिए बॉम्बे में इसको रीशेड्यूल कर दिया गया। Next is, who was the first person to be selected for individual satyagraha during the Indian independence movement? देश बंधु चित्तरंजन दास, that is CR दास। देश बंधु इसका इनका टाइटल था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या आचार्य विनोबा भावे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में हुआ एंड द फर्स्ट पर्सन टू ऑफर वाज आचार्य विनोबा भावे। The second person was Jawaharlal Nehru and the third person was Brahma Dutt. ठीक है, next up, the mutiny of 1857 was described as the first war of independence by who? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर या बाल गंगाधर तिलक। तो ये है आपके वीडी सावरकर। इन्होंने कहा था कि दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये बहुत डिबेटेबल है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था भी कि नहीं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं है, कुछ कहते हैं नहीं था, बट हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ था। नेक्स्ट अप, बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्नड अंडर हु? सो जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उसमें रूल के हिसाब से हम दो में पढ़ते हैं। एक आता है आपका कंपनी रूल और दूसरा आता है क्राउन रूल। ठीक है, अब अगर हम कंपनी रूल की बात करें, तो कंपनी रूल था आपका 1600 से लेके आपका ठीक है, तो कंपनी रूल था आपका 1600 से लेके 1857 तक, और क्राउन रूल स्टार्ट हुआ 1858 से लेके 1947 तक। ठीक है, सो 1858 के बाद 1858 के बाद अगर हम बात करें तो कौन सा रूल आया? तो रूल आया क्राउन रूल। ठीक है, नेक्स्ट, द पूना पैक्ट ऑफ 1932 was an agreement between who? नेहरू अंबेडकर, गांधी अंबेडकर, मालवीय अंबेडकर या गांधी नेहरू। तो ये था आपका बेसिकली जो आपके कम्युनल अवार्ड्स थे, उनकी वजह से टेंशन बहुत बढ़ गया था, और गांधी जी ने फास्ट अंटिल डेथ भी कर लिया था एट द यरवदा जेल, राइट। तो इसीलिए इसी टेंशन को ब्रेक करने के लिए पूना में बी आर अंबेडकर जाके गांधी जी से मिलते हैं और फिर साइन होता है द पूना पैक्ट। तो ये बेसिकली एग्रीमेंट था बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। हाउएवर, क्योंकि उस टाइम पे गांधी जी खुद जेल में थे, तो किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर सकते थे। गांधी जी की जगह साइन करने वाले मदन मोहन मालवीय थे, लेकिन एग्रीमेंट तो इन दोनों के बीच में ही हुआ था, विच इज गांधी एंड अंबेडकर। नेक्स्ट इज, Who started the first English newspaper in India? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, जेम्स अगस्टस हिकी या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये लॉर्ड ऊपर चला गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो हमको पता है इट इज द बंगाल गजेट विच इज बाय जेम्स अगस्टस हिकी, और इनको हम फादर ऑफ इंडियन प्रेस या जर्नलिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट इज, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। वो कौन सी थी? नंदिनी सतपथी, डॉक्टर जयललिता, सुचिता कृपलानी या MS मायावती। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो है वो थी आपकी सुचिता कृपलानी, और ये कहां की बनी थी? तो ये बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस की या फिर यूपी की। कब बनी थी? 1963 में। ठीक है, नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? और वंदे मातरम आपका वॉर क्राई भी था ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी या फिर शरत चंद्र चैटर्जी। तो याद रखना इट इज बंकिम चंद्र चैटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट अप, Who is regarded as the father of modern India? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर अरबिंदो घोष या फिर भगत सिंह। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या फादर ऑफ रेनेसांस इन इंडिया,
ये है आपके राजा राम मोहन रॉय, और राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल देने वाले थे अकबर दी सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अप, the most important feature of the Government of India Act 1919, the Mount Ford reforms or the Montagu-Chelmsford reforms, वो क्या लेकर आया? Enlargement of Indian councils, yes. Provision of direct elections, yes. Diarchy in the provinces, yes. So that means all of the above is the right answer. तो याद रखिएगा, आपका अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की, तो डायरकी प्रोविंसेस में आया, और 1935 की अगर हम बात करेंगे तो डायरकी आपका सेंट्रल लेवल पे आया था। ठीक है, और 1935 में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दिया गया था या ऑटोनॉमी दे दिया गया था। नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सर्विस ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राम इन इंडिया? सो टेलीग्राफ इन इंडिया, सो दैट इज इन 1853, जिसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगर रेलवेज की बात करें तो पहला जो रेलवे था वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। आपका आज का क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे पहली टेलीग्राफ सर्विस किन के बीच में हुई थी स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू वेयर? ठीक है, राइट। और ये ना बेसिकली पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, ये बेसिकली कार्गो ट्रेन थी, जो फिर लेटर ऑन चल के पैसेंजर भी बनेगी। ठीक है, एंड रेलवेज इंट्रोड्यूस तो ब्रिटिशर्स ने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया था, लेकिन आगे चल के रेलवेज से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इन्हीं की वजह से राइज ऑफ नेशनलिज्म भी होगा इंडिया में, जो हमको 1905 के अराउंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट अप, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन cracks the British India civil service examination in the first time of Indian history? सत्येंद्र नाथ टैगोर, आर.सी. दत्त, बिहारी लाल गुप्ता या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? सो इट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है आपके सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई किया था। ऑफकोर्स सुभाष चंद्र बोस भी हैं, वो आपके 1923-24 के अराउंड होते हैं, और ये क्लियर करते हैं इन 1863। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन। Next is, which of the following British officer associated with the local self-government? Mayo, Dufferin, Northbrook या फिर रिपन? तो ये है आपके लॉर्ड रिपन, जिनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप, who was the viceroy when the Jallianwala Bagh massacre took place? Harding, Chelmsford, Reading या इरविन? सो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है 1919 में, और ये बेसिकली हुआ था आफ्टर पासिंग ऑफ द ब्लैक एक्ट विच इज द रोलैट एक्ट, और रोलैट एक्ट आया था 6 महीने पहले जब आपका जीओआई 1919 पास होना था। सो उस हिसाब से मॉन्टेग चेम्सफोर्ड है, तो मतलब लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज द वाइसरॉय। Next up, who among the following leader made the famous objective resolution in the Constituent Assembly? तो 1946 में जब फर्स्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया, जो बेसिकली हाईलाइट करता था द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और फिर लेटर ऑन यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो हमारा आज का प्रियम्बल बन चुका है। नेक्स्ट अप, Who was the first Governor General of New India Dominion? New India, okay, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी या माउंट बेटन? तो पहला गवर्नर जनरल अगर पूछ रहे हैं इंडियन डोमिनियन का तो इट इज लॉर्ड माउंट बेटन, और अगर पूछते फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल एंड ऑफ कोर्स द लास्ट गवर्नर जनरल आल्सो, तो इट वाज सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट इज चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह वर लेड बाय हु? जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी, सरदार पटेल, जी.बी. पंत? तो चंपारण was Gandhiji's first civil disobedience movement in India and Kheda was first non-cooperation movement in India, both led by Gandhi. ठीक है, चंपारण 1917, लिख देती हूं डेट भी, चंपारण 1917, खेड़ा 1918। ठीक है, next up, who among the following reformers associated with the passing of the widow remarriage act? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर रामकृष्ण परमहंसा?
तो विडो रीमैरिज एक्ट जो आपका 1856 में आया था ड्यूरिंग द वाइस रॉयशिप ऑफ लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ये आया था। और इसमें जिनका नाम सबसे ज्यादा जुड़ा है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका नाम ईश्वर चंद्र ही था, विद्यासागर का इनको टाइटल दिया गया था और वो टाइटल देने वाला था द स्टूडेंट्स ऑफ संस्कृत कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट अप, after the commencement of the Government of India Act 1858, the name of the British Governor General of India became what? तो एक नई पोस्ट बनी थी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की और गवर्नर जनरल का नाम बदल के पड़ गया था वाइस रॉय ऑफ इंडिया या फिर वाइस रॉय ऑफ द स्टेट, हाउएवर इधर इंडिया आना चाहिए, सो वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, और वहीं पे अगर हम बात करें फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज रिलेटेड विद द दिवाली डेक्लेरेशन, जिसको हम प्यार से दीपावली डेक्लेरेशन, जिसको हम प्यार से दिवाली डेक्लेरेशन भी कहते हैं। ये बेसिकली अक्टूबर नवंबर के अराउंड आया था, आई थिंक अक्टूबर में आया था, और उस टाइम पे दिवाली सेलिब्रेशंस होती है और इसको लाने वाले थे लॉर्ड इरविन 1929 में। और इसमें इरविन ने कहा था कि ब्रिटिशर्स का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्राइम मोटिव है इंडियंस को लेके वो डोमिनियन स्टेटस ही है जो हम आपको इवेंचुअली देंगे। और फिर आपका दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज आ गया एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर आईएनसी, और आईएनसी ने बोला कि अपना डोमिनियन स्टेटस रखो अपनी जेब में, हमको तो भैया पूर्ण स्वराज चाहिए, अपना बोरिया बिस्तर बंद करिए और चलते बनिए ब्रिटेन। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। डू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम 25 और क्वेश्चंस करेंगे फॉर अनदर टॉपिक एंड इसी के ही साथ जो मैंने आपको होमवर्क पूछा है अबाउट द टेलीग्राम सर्विस वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और नेक्स्ट क्लास में आंसर भी बताऊंगी और नाम भी बताऊंगी जिन्होंने सही आंसर दिया है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू गाइस टुमारो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।